हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th विषय हिंदी और वर्कशीट नंबर है 57 और यह वर्कशीट आपका 18 नवंबर 2020 के लिए है। तो विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज आपको पढ़ना कन्यादान कविता जो है उसकी पुनरावृत्ति है। तो पुनरावृत्ति कन्यादान का पुनरावृत्ति हेतु आप पाठ के महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, उसको आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो आइए इसे एक एक करके प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पहले देखते कवि ऋतुराज है, कन्यादान को लिखने वाले कवि ऋतुराज है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। अर्थात ये जो आपका जो लेखक है ऋतुराज कन्यादान उन्होंने लिखा है और वो कहते हैं जो एक लड़की होती है उनकी जो सारी जो विशेषताओं को वर्णन कर रही है, जो शादी होने के पहले माँ के घर में होती है और शादी होने के बाद भी जाने के पश्चात की सारी संभावनाएं, उनके साथ होने वाले सुख दुख की हर एक चीज़ों का जो है ना क्या कर रहे हैं वो अपने अंदाज में व्यक्त कर रहे हैं। और वो वर्तमान जो समय चल रहा उसके अनुसार उनका जो आज भी हम ये कन्यादान पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस तरह की घटना, इस तरह की जो कहानी जी, इस तरह की जो विचारे हैं वो आज भी हमारे समाज में जो है ना प्रचलित है। तो आइए इसमें जो क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करते हैं। आपको देख पा रहे हैं, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई पड़ना, ये क्वेश्चन है आपका। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आप आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्ति में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है और माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। इसके बाद आप देख पा रहे क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है, थर्ड है, आपके विचार से लड़की को दुख बांचना क्यों नहीं आता। और फोर्थ है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी है। और फिफ्थ है, जो आपके विचार से कवि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। आज के समय में उम्र के अतिरिक्त लड़की को कब विवाह योग्य माना जाना चाहिए, कल्पना कीजिए, बड़ों से चर्चा कीजिए और लिखिए। तो आइए इस सभी क्वेश्चंस का जो हम एक एक करके सॉल्यूशन देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा मत दिखाई देना। तो हमारे विचार से आज विवाह के उपरांत ससुराल वालों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के कारण माँ ने बेटी को यह कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी कमजोर दिखाई मत देना, क्योंकि आज की समाज व्यवस्था भी परंपरा स्त्री संबंधी रूढ़िवादियों से ग्रस्त है। उसे समाज में पुरुष के समान नहीं समझा जाता है, हर क्षेत्र में उसके अधिकारों का हनन होता है। क्या होता है, हनन होता है। और आज भी ससुराल में पुत्रवधू की स्थिति सबसे हीन है, इसीलिए उस पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं। क्योंकि कभी कभी पुत्रवधू को मारने पीटने धमकाने यहाँ तक कि जलाकर मार देने की घटना भी सामने आती है। और माँ ने अपने पर किए गए अत्याचारों की
मान है, इसीलिए माँ ने अपनी बेटी को कमजोर न दिखाई देने की सलाह दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति को संकेत किया गया? तो इस पंक्ति में समाज की पुत्र वधू को जलाकर मार देने की ओर संकेत किया गया है, और मांगे पूरी न होने पर ससुराल पक्ष के लोग अपनी पुत्र वधू को जलाकर मार देने का घिनौना कृतज्ञ करते हैं, यानी घिनौना काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब इसी का ख है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? तो माँ ने बेटी को सचेत करना इसीलिए जरूरी समझा क्योंकि कहीं उसकी बेटी समाज यानी ससुराल द्वारा अत्याचारों की शिकार न बन जाए। माँ स्वयं अत्याचारों के सत्य की प्रमाण है। माँ यह नहीं चाहती कि उसके बेटी दुर्दिन देखे। माँ ने अपने लड़की को लड़के बनकर रहने की बजाय शक्तिपूर्ण अत्याचार का मुकाबला करने का सुझाव दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देख पा रहे हैं, माँ मतलब आपके विचार से लड़की को दुख बांटना क्यों नहीं आता होगा? तो हमारे विचार से लड़की को दुख बांटना नहीं आता होगा क्योंकि लड़की अभी सयानी नहीं थी, उसे अभी दुनियादारी की समझ नहीं न थी और अनुभव की कमी है। उसे अपने जीवन की एक ही पक्ष का ज्ञान होगा और वह अपने माता पिता के घर दुखों को कभी नहीं देखी है, क्योंकि माँ के घर में उसे कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ा और वह हमेशा सुख में जीवन जीती रही है। अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, फोर्थ का आंसर है। ठीक है, तो माँ ने बेटी को कन्यादान करने पर यह सीख दी कि तुम लड़की होना पर लड़की जैसे कमजोर मत दिखना। यह ठीक है कि तुम्हारा जन्म स्त्री जाति का है, लेकिन अगर तुम ससुराल में कमजोर दिखाई दी तो तुम पर तरह तरह के अत्याचार किए जाएंगे। परिवार का पूरा काम करना, लेकिन परिवार के अत्याचारों की शिकार मत बनना। वस्त्र और आभूषण से अपने सौंदर्य को बढ़ाना, किंतु स्वयं को सामाजिक परंपरा रूढ़ियों में मत बंधना। अपने घर परिवार का सम्मान करना, किंतु उनकी अनुचित बातों का सदैव विरोध करना। क्वेश्चन नंबर अब फिफ्थ देख रहे हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, आपके विचार से कवि कवि यहाँ कवि आप लिखेंगे, कवि इन पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहता? पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्ति। तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। इन पंक्ति को पढ़कर लड़की को का अत्याचार की शिकार रूप उभरकर सामने आता है। लड़की समाज व्यवस्था द्वारा बनाए तुर्कों और लयबद्ध उक्तियों की शिकार बन जाती है। समाज में लड़की को लड़कों के से निम्न समझा जाता है। पुरुष प्रधान समाज में उसके अधिकार का प्रत्येक क्षेत्र में हनन किया जाता है। बार बार स्त्री जाति का प्रबंधन का अंकुश लगाया जाता है और कहीं समाज में उसका ओहदा न बढ़ जाए, इसीलिए दकियानुसी उक्तियों द्वारा उस पर कटाक्ष किए जाते हैं। और आज कि यद्यपि नारी प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़कर भाग ले रही है और बढ़ रही है, लेकिन घर परिवार में उसकी स्थिति पुरुष से निम्न है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ईजी है। गतिविधि, आज के समय में उम्र में के अतिरिक्त लड़की को कब विवाह योग्य माना जाना चाहिए? कल्पना कीजिए और सोच कर लिखिए। तो आज के समय में लड़की को विवाह योग्य तब माना जाना चाहिए जब वह अपने जीवन में अच्छा इंसान बन गया हो, अपने जीवन में एक अच्छी इंसान बन गए हो, या अच्छा कह सकते हैं यहाँ पे आप। ठीक है दोस्तों, अच्छा इंसान बन गए हो और अपनी शिक्षा पूरी कर ली हो और आर्थिक रूप से मजबूत हो, ताकि लोगों के लिए एक प्रेरणा बने और अपना योगदान दे सके, ताकि दुनिया को बदला जा सके है। तब जब महिलाएं शिक्षित होगी, भारत में
इसकी जो उम्र सीमा है वो 18 साल मानी जाती है, लेकिन मेरे अनुसार 18 साल ठीक है, लेकिन तब करनी चाहिए जब वो एक वेल एजुकेटेड हो जाए, शिक्षित हो जाए, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे और इस चैनल पे आपको 1 से 2 दिन पहले बॉक्सिट की सोल्यूशन प्रोवाइड कर दी जाती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग।